नमस्कार दोस्तों। आज दुनिया में जो हालात बन रहे हैं उसे देखते हुए भारत के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तेल और गैस के लिए नए भंडार मिले। अभी ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चल रहा है। ऐसे में अगर हम खुद अपने देश में तेल और गैस निकाल सके तो ये हमारे लिए बहुत ही मददगार होगा। कल हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह जी ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि ऑयल इंडिया कंपनी ने अंडमान सागर में प्राकृतिक गैस का एक नया भंडार खोजा है। ये दूसरी बड़ी खोज है। इससे पहले पिछले साल भी यहाँ गैस मिली थी। कुल मिलाकर अब तक 3 बार यहाँ ड्रिलिंग हुई है और 2 बार सफलता मिली है। इसका मतलब है कि अंडमान और निकोबार के आसपास के इलाकों में तेल और गैस के अच्छे भंडार हो सकते हैं। अगर हम इनको सही तरीके से खोज करें तो भारत को बाहर से आयात होने वाले तेल और गैस पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। अब समझते हैं एक खोज कहाँ और कैसे हुई। ऑयल इंडिया ने बताया है कि विजयपुरम 3 नामक जो कुआं था उसमें प्राकृतिक गैस मिली है। ये जगह जो है अंडमान द्वीप के पास है। ज़मीन से करीब 15 किलोमीटर दूर समुद्र में। यहाँ समुद्र की गहराई करीब 355 मीटर है। लेकिन जिस जगह ड्रिलिंग की गई है वो समुद्र के नीचे करीब 1900 मीटर गहराई पर है। मतलब ये जो इसकी जो खुदाई की गई है ज़मीन के अंदर, समुद्र के तल से अंदर 1900 मीटर तक ये जो है कुआं खोदा है और उसमें से ये गैस की खोज हुई है। मतलब एक बहुत बड़ा है, मुझे लगता है कि इफोर्ट है। इसे जो नाम दिया गया है इसे ऑफशोर ब्लॉक कहते हैं, क्योंकि ये किनारे के से दूर गहरे समुद्र में होता है। यहाँ गैस निकालना कोई आसान बात नहीं है दोस्तों। एक बहुत बड़ा मुश्किल और डेरिंग वाला काम है। फिर भी कोशिश करने के बाद हमारे साइंटिस्ट को यहाँ सफलता मिली है और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हम लोग को होने वाला है। और ये देखो दोस्तों, ये पहली बार हमको एक गैस नहीं मिली है। इससे पहले भी हमें गैस मिली थी। जो विजयपुर में जो कुआं 2 नंबर का कुआं था उसमें ये गैस मिली थी। उसमें लगभग 87% तक 70% तक मीथेन की मात्रा थी। देखो दोस्तों, गैस मिलना एक अलग बात है और अच्छी क्वालिटी की गैस मिलना एक दूसरी बात है। अगर गैस में मीथेन का जो परसेंटेज अच्छा नहीं रहेगा तो वो गैस से हम ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो मीथेन की क्वालिटी, जो गैस की क्वालिटी और डिपेंड करती है कि उसमें कितनी मात्रा में मीथेन है। और अगर मीथेन की मात्रा इसमें ज़्यादा रहेगी तभी हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल तौर पे इसमें प्रोडक्शन कर पाएंगे। अभी जो इलाके की हम बात करें जहाँ ये गैस मिली है, ये जो इलाका है और कहाँ लोकेट करता है उसके बारे में बताता हूँ। ये जो इलाका है भारत, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया के बीच में फैला हुआ है। म्यांमार और थाईलैंड पहले से इस जो इस इलाके में पहले से गैस का उत्पादन कर रहा था। लेकिन भारत जो है इस बार पहली बार इस फील्ड में गैस की खोज कर रहा है और इस इलाके से ही गैस का उत्पादन भी करेगा। क्योंकि जो हमारे जियोलॉजिस्ट है उन्होंने ये कहा है कि ये जो यहाँ की जो ज़मीन है, यहाँ की जो फील्ड है वो सेम टू सेम जो भारत, जो म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया की जो फील्ड है गैस फील्ड, उसी की तरह है ये। क्योंकि वो उससे मिलती जुलती ज़मीन यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे गैस की जो यहाँ पे गैस है ज़मीन के अंदर वो बहुत सारे मात्रा में हो सकता है। ऐसा भूवैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट लोगों का ये मानना है। देखिए दोस्तों, अगर भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये जो गैस की खोज हुई है अपने भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि देखिए जो भारत में जो ईंधन है जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल डीजल हो गए, ये जो है ये अगर गैस के इसका एक कंपैरिजन किया जाए तो ये ज़्यादा प्रदूषण करवाते, हवा में ज़्यादा गैसेस छोड़ते। इसलिए अगर हमें सेफ इन्वायरमेंट के हिसाब से अगर एक अच्छी ईंधन अगर मिले तो गैस अगर मिल जाए हमें
तो ये भारत के लिए और ये भारत के जो इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत बड़े मतलब अच्छा चीज़ साबित हो सकती है। हम अपने ये गैस जो है गाड़ियों में यूज़ कर सकते, फैक्ट्रियों में यूज़ कर सकते, घरों की रसोइयों में भी इसका यूज़ कर सकते और इसकी वजह से भारत में जो ऊर्जा की कमी है इसको हम इसकी मदद से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, इससे पहले क्या होता था कि इसका जो काम होता था खोज करने का या नई फील्ड ढूंढने का, वो सरकार की तरफ से होता था। लेकिन अभी सरकार ने इसमें प्राइवेटाइजेशन के लिए भी जगह दे दी है। इसको जो कंपनियां खोज करना चाहते हैं उनको भी लाइसेंस दिया जा रहा है और लाइसेंसिंग के थ्रू पॉलिसी की तहत कंपनियां को तय करती है कि उन्हें कहाँ खोज करना है। जैसे कि अंडमान वाला ब्लॉक भी इस नीति के तहत दिया गया था। ऑयल इंडिया ने खुद इसे चुना और अब नतीजा हमको देखने मिल रहा है कि हमें यहाँ इस फील्ड से गैस मिल रही है। दोस्तों गैस तो मिल गई है, पता चला है कि यहाँ गैस है, लेकिन ये पता चलना अभी बाकी है कि यहाँ पे कितनी परसेंट मतलब कितनी गैस यहाँ मिल सकती है, गैस का कितना स्टॉक इस फील्ड में हो सकता है। अगर इसका अगर अनुमान हम लगा पाएंगे तभी जाके हमें यहाँ पे जो गैस निकालने का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना पाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे इतनी ज़्यादा मात्रा में गैस नहीं होगी तो हम वहाँ से गैस निकाल नहीं पाएंगे और जो यहाँ पे गैस निकालने के लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा और ये खर्चा भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी ये बात है कि जो गैस यहाँ मिली है और कितनी ज़्यादा क्वालिटी में अच्छी है ताकि अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन इसका कर पाए। रणनीतिक तौर पे अगर देखा जाए तो ये जो गैस फील्ड यहाँ की खोज हो गई है, ये जो इलाका है रणनीतिक तौर से भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जो इलाका है ये मलाक्का जलद्रुम है, अंडमान निकोबार के जो मलाक्का स्ट्रिट है वहाँ से ये फील्ड पास है। और यहाँ अगर देखा जाए तो बहुत बड़े तौर पे यहाँ पे जो है समुद्री व्यापार यहाँ से चलता है। अगर हम यहाँ से प्रोडक्शन अगर गैस की शुरू की जाए तो मुझे लगता है भारत की समुद्री ताकत, ऊर्जा सुरक्षा और हिंद प्रशासन में जो प्रशांत क्षेत्र में भारत का जो प्रभाव है और बढ़ेगा। गैस तो मिल गई, लेकिन अभी चुनौतियाँ ये है कि इसको कैसे हम समुद्र के बाहर से निकाल सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। अगर इसमें एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी लगता है। अगर ये सब चीज़ें अगर हम देखेंगे तो ये एक आसान नहीं होता दोस्तों। ये अभी यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, नेटवर्क है, इसको भी बनाना पड़ेगा ताकि ये अगर गैस प्रोडक्शन भी हो जाए तो उसका है जो कस्टमर तक डिलीवरी करना, ग्राहकों को तक यहाँ डिलीवरी करना, इसमें भी कुछ नई चीज़ें ज़रूरत रहेगी और ये करनी पड़ेगी, तभी आगे जाके प्रोजेक्ट जो है सफल होगा। हमारे जो मिनिस्टर है, पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह जी पुरी ने इसे ऊर्जा के अवसरों का महासागर कहा है। इनको लगता है कि ये जो खोज है इसके वजह से हमारे जो आयात धोरण है उसके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा और हमारी जो निर्भरता है दूसरे देशों पे गैस और अन्य पेट्रोलियम पदार्थों के लिए वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। दोस्तों ये अंडमान में हुई नई गैस की खोज की थी पूरी जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।